अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 9 लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लिंक्ड लिस्ट, जो कि डाटा स्ट्रक्चर का मेजर और सबसे बेसिक पॉइंट है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है हमारी डाटा स्ट्रक्चर को हमारी दूसरी कोडिंग से, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। वो क्या है? लिंक्ड लिस्ट है। जो हमने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स की टाइप बताई थी, उसमें से सबसे पहली टाइप है वो लिंक्ड लिस्ट है। ये रिव्यू बताया हुआ जो अब तक हम वीक 8 में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर के बेसिक एम में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लिंक लिस्ट का, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेमोरी में, दो तरीक़ों से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ऑपरेशंस कौन से लिंक लिस्ट में अप्लाई हो सकते हैं, ट्रेवर्स का, इंसर्ट का, डिलीट का, एक एग्जांपल उसकी दी हुई है। ओके, सबसे आसान तरीका लिंक लिस्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले कि आप सपोज कर लें कि आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उन मार्क्स को आपने क्या करना है? सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो दो तरीके हो सकते हैं कि आप अपने इस डाटा स्ट्रक्चर को कैसे सेव करें। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप हर बच्चे के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करें, उस वेरिएबल में उस बच्चे की परसेंटेज स्टोर करें और वो वेरिएबल मेमोरी में जाकर स्टोर करा दें। दूसरा तरीका जो हो सकता है, वो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सिर्फ एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करें, यानी कि आप सिर्फ एक एरे कंस्ट्रक्ट करें और उस एरे की साइज़ जो है वो 100 रख दें। तो उसमें आप एक वेरिएबल में 100 लोगों का डाटा स्टोर करा सकते हैं। अब दोनों में से मेमोरी एफिशिएंट मेथड कौन सा है? एक वेरिएबल को संभालने वाला, एक वेरिएबल को हैंडल करने वाला, बजाय इसके कि आप 100 वेरिएबल्स जो हैं उनको हैंडल करें। ओके, यही लिखा हुआ है। ऑब्वियसली द सेकंड अल्टरनेटिव इज बेटर। अ सिंपल रीजन फॉर दिस इज इट वुड बी मच easier to handle one variable than handling 100 different variables in a single memory. Moreover, there are certain logics that can be dealt with, and without the use of an array. Based on the above facts and figures, we can define the array as a collection of names given to the groups of similar quantities. तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमने ऊपर पढ़ा है, एक एग्जांपल पढ़ी है जिसमें स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड जो है वो सेव कराना है, उन सारी कंडीशन से हमें ये बात समझ आई कि एरे क्या होती है। एरे होती है एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन जिसमें सिमिलर डाटा पड़ा होता है। जिस तरह सारे बच्चों की परसेंटेज जो है वो एक एरे ए में हमने स्टोर करा दी है, जिसके टोटल एलिमेंट्स 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट्स हैं इसके। और इंडेक्स 0 पे 10 वैल्यू पड़ी हुई है और इंडेक्स 7 पे 29 वैल्यू पड़ी हुई है। ये एक स्ट्रक्चर है। बजाय इसके कि हम यूँ वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं x1 x2 x3 x4 और ये डिफरेंट वेरिएबल हर एक बच्चे के लिए एक एक वैल्यू स्टोर कराता, हमने एक वेरिएबल एरे का ले लिया है, एक एरे ले लिया और उसमें 8 स्टूडेंट्स का या 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव कर लिया है। तो ये बेटर है। तो एरे हमारे पास क्या हुई? एरे हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हो गई जिसमें सारी क्वांटिटी जो होती हैं वो सिमिलर टाइप की होते हैं। इसी तरह हम एरे में स्टूडेंट की जिस तरह 100 मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। सपोज हमने 300 एम्प्लॉयज़ की सैलरी बतानी है, एज बतानी है लोगों की 50 एम्प्लॉयज़ की, तो वो सारा का सारा काम हम किस पे करते हैं? एरे पे। अब एरे की क्वांटिटी क्या होती है या क्वालिटी क्या होती है कि वो सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर्स अपने पास सेव करता है और क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ओके, और क्या होता है? एरे की जो डाटा टाइप है इंटीजर है, तो सारे डाटा वेरिएबल अंदर इंटीजर होंगे। फ्लोट डाटा टाइप है तो सारे एलिमेंट फ्लोट होंगे। कैरेक्टर डाटा टाइप है तो सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर होंगे। ईच मेंबर इन द ग्रुप इज रेफर्ड टू बाय इट्स पोजीशन इन द ग्रुप। हर एलिमेंट का पता कैसे लगता है? उसकी पोजीशन 0 इंडेक्स पे है, वो 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, तो हमें एलिमेंट का पता लगता है। एग्जाम्पल बताई हुई कि किस तरह हम एरे में गेट कर सकते हैं चीज़ें। Assume the following groups of number which represent the percentage marks obtained by the 5 student। परसेंटेज और एरे बताई हुई है 0 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? टोटल 5, मगर ये क्या बताई हुई है? उसका इंडेक्स जिससे आप एरे को असेस करें। इन सी द फोर्थ नंबर इज रेफर्ड एज परसेंटेज 3। वो ये बताना चाह रहा है कि जो फोर्थ नंबर है उसको हम एरे इंडेक्स, जिसका एरे का नाम है परसेंट या पर, और उसके इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू है वो एक्चुअल हमारे पास कौन सा नंबर है? फोर्थ नंबर है, मगर उसका इंडेक्स कौन सा है? 3, क्योंकि एरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है और जितनी टोटल एलिमेंट्स होते हैं उससे एक एलिमेंट कम साइज होता है हमेशा आपकी एरे का। बिकॉज इन सी काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स बिगिन विद 0 एंड नॉट विद 1, यही कंडीशन लिखी हुई। 10 दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पर 3 रेफर्स टू द 23 एंड पर 4 रेफर्स टू द वैल्यू 96। ओके, इस एरे का क्या साइज होगा? इस एरे का साइज होगा 5, क्योंकि 5 माइनस 1 4, तो 4 कितने इंडेक्स हैं? 4। क्यों? क्योंकि सी जो है वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करती है। इन जनरल द नोटेशन वुड बी पर आई वेयर वी कैन टेक दी वैल्यू 0 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन। जनरली अगर हम केस रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पर आई लिख देते हैं। ये आई पे वो वाली वैल्यू जो हम इंडेक्स में डालें, सपोज 1 डालते हैं तो वैल्यू हमारे पास 88 आ जाएगी।
हम 4 इंडेक्स डालते हैं पर 4 पे तो हमारे पास वैल्यू 96 आ जाएगी। जनरली एरो को रिप्रेजेंट करने का मेथड जो है वो ये है। अब लीनियर एरे हम मेमोरी में किस तरह से दिखा सकते हैं? एरे को ऑक्युपाइज अ कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ चंक। ऐसा ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एरे को कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ चंक चाहिए होता है। ईच लिस्ट ऑफ एरे हैज अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। हर एरे के एलिमेंट के पास एक यूनिक मेमोरी एड्रेस जो है वो साइन हो जाता है। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे कैन बी कॉल्ड द बेस एड्रेस। जो भी पहला एड्रेस होता है एरे का वो उसको हम क्या कहते हैं? बेस एड्रेस कहते हैं। और अगर हमें ये बेस एड्रेस पता लग जाए तो इसके बाद हम जितने भी एरे के अगले एड्रेसेस हैं वो फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है L0 लेंथ ऑफ एरे प्लस ये जो भी आपके पास लिमिट दी हुई है मल्टीप्लाई बाय नंबर -1 जो आप फाइंड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है कि सपोज आपके पास एक्स एरे है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का साइज जो है वो 2 बाइट का है। आपने क्या करना है? आपने फाइंड करना है थर्ड एलिमेंट का एड्रेस। ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, इसका आपने क्या करना है? एड्रेस फाइंड कर लेना है 30 जो वैल्यू, यानी कि जो थर्ड एलिमेंट का जो एड्रेस है वो आपने फाइंड कर लेना है। तो बेस एड्रेस आपको दिया हुआ है वो क्या है? 200। हम क्या करेंगे? ये जो पीछे हमने फॉर्मूला देखा है इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। L0 हमारे पास क्या है? 200 प्लस हमारे पास C की वैल्यू क्या है? जो भी लेंथ की बाइट दी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाई K हमारे पास वो नंबर है जो हमने फाइंड करना है। ऑब्वियसली थर्ड एलिमेंट फाइंड करना है, इसलिए K में हमने क्या लिख दिया? 3 - 1। अब 3 - 1 की तो क्या वैल्यू आई हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। 200 प्लस 4 इज इक्वल टू 204। तो हमें क्या पता लगा? ये जो 204 है ये किसका एड्रेस है? एरे के थर्ड एलिमेंट का, जिसकी वैल्यू क्या है? 30, जिसका इंडेक्स क्या है? 2 और उसके पास साइज कितना है? 2 बाइट्स का। आगे समझ किस तरह नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करने। ओके, अब एरेस पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज ट्रैवर्सल, सेकंड इज थर्ड सर्च, इंसर्शन, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। ये 5 ऑपरेशंस हम हर किस्म की एरे पे या लिंक लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवर्सल का क्या मतलब होता है? मूव करना। इस एरे में हम जो भी मूवमेंट कराना चाहते हैं इसका क्या मतलब है? ट्रैवर्सल मीन्स प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन दी लिस्ट। ओके, सर्चिंग, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू और द रिकॉर्ड ऑफ द गिवन की। अब एरे में से हमने ढूंढना है जी 50 कहाँ पर पड़ा है, तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? सर्चिंग का। इंसर्शन क्या हो रहा है कि आप इसमें एक 90 के बाद यहाँ पर 100 एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। सॉर्टिंग ऑपरेशन ये कि ये जो पूरी एरे है जिसको हम आगे पीछे जो है 4-5 सॉर्ट्स पढ़ चुके हैं, इन सबको उन सॉर्टिंग के अगेंस्ट जो है वो आपने ऐड करना है। मर्जिंग का क्या मतलब है? आपके पास 2 एरेज हैं और आपने उन दोनों को कंबाइन करके सॉर्ट करना है, जिस तरह हमने डिवाइड एंड कनकर वाले एल्गोरिथम में किया था मर्ज सॉर्ट में। ओके, ट्रैवर्सिंग की ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एसेस्ड एग्जैक्टली वंस फॉर प्रोसेसिंग। हर एलिमेंट, एरे का जो एक एलिमेंट है वो एक दफ़ा असेस करते हैं आप प्रोसेसिंग करने के लिए। इज ऑल्सो कॉल्ड दी विजिटिंग ऑफ एरे। ये वही बात है कि मैंने आपको ये बताया, ट्रैवर्सिंग का मतलब आपने इस एरे में मूव करें हर दफ़ा 1 एलिमेंट पे, तो वो ऐसे है जिस तरह आप उस एरे को विजिट करें। एग्जाम्पल दी हुई सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। एग्जाम्पल दी हुई कि आपने जब एरे के सम करना है तो इसका मतलब है कि आपने हर एक एलिमेंट से एक दफ़ा मूव करना है तो ही वो सम हो सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करें, तो ऑब्वियसली प्रिंट करने के लिए भी आपको हर एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब? आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें एरे पे? ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करें। ओके, एल्गोरिथम टू कंप्यूट द सम ऑफ द वैल्यूज फॉर द लीनियर एरे हैविंग द 10 एलिमेंट। अब ये जो एग्जांपल दी हुई है ट्रैवर्सिंग की कि हमारा मूव किस तरह होती है एरे, उसने कहा है कि आप पहले 10 नंबरों का सम करें। उस सम में आप देखेंगे कि आपको सम करने के लिए ये एलिमेंट चाहिए होगा, फिर ये एलिमेंट चाहिए होगा, फिर ये एलिमेंट चाहिए होगा, फिर ये एलिमेंट चाहिए होगा। मतलब आपको उन सब पे बारी बारी मूव करना पड़ेगा। तो उसका एक इंग्लिश में एल्गोरिथम लिख के बताया हुआ है। इनपुट वैल्यूज इन दी एरे ABC। सपोज कि आपकी एरे है, इसमें आपने 10 नंबर जो है वो इनपुट वैल्यू दे दिए और इस एरे का नाम क्या है? ABC। एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करा दिया, उसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज कराई? 0, क्योंकि सम में अभी भी हमारे पास कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि अभी हम एरे के एलिमेंट्स पे मूव नहीं हुए। अब ये सम कंप्यूट कैसे होगा? ये वाला सम लिखा हुआ है, कंप्यूट सम ऑफ एरे ABC। यही आपको ऊपर क्वेश्चन दिया है कि ये जो एरे ABC हमने बनाई है इसका सम करके बताओ हमारे पास क्या आंसर आता है। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रिपीट फॉर C इज इक्वल्स टू 0 to 9। क्या आपकी एरे जो है वो C वेरिएबल से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके उसके पास कितने इंडेक्स हैं? 9 इंडेक्स है। क्या आपने ये कब तक रिपीट करना है? जब तक
आपकी सी वैल्यू 0 से 9 तक चल रही है, यानी कि जैसे इंडेक्स 10 होगा तो एरे में एलिमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद सम नहीं करना। तो सम में क्या स्टोर हो जाएगा, सम इज इक्वल टू दिस सम प्लस ABC एरे और इंडेक्स सी यानी का मतलब कौन सा इंडेक्स है, यहाँ पर आप आई भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा इंडेक्स चल रहा है, आपने लूप को एंड करना है, सम कैलकुलेट करना है, प्रिंट करना और एग्जिट कराना। ये होगा कैसे, आप सबसे पहले आपके पास सम में कौन सी वैल्यू पड़ी थी, सिर्फ सिंपल लिखा हुआ था सम इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, आपने एरे में ट्रेवर्सल स्टार्ट किया है, आप 0 इंडेक्स पे आए हैं और 0 इंडेक्स पे एरे की एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पर आपकी ABC यहाँ पर आ गया 0, क्योंकि इसने यहाँ पर बताया आप 0 से 9 तक मूव कर सकते हैं। ABC 0 पे आपके पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1, प्लस सम में आपके पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है 0, इसके पीछे ये सम एज इट इज लिखा नजर आ जाएगा। तो आपके पास इस वक्त सम में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 1, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि लूप तब एंड करनी है जब ये वाली कंडीशन फॉल हो जाएगी, यानी 0 टू फॉल्स हो जाएगी, 0 के से लेके 9 तक के बाद। दोबारा आप जाएंगे इधर लूप पे, देखेंगे आप सी की वैल्यू क्या हो गई है, पहले 0 थी, आपको उस इंडेक्स पे आ गई सी की वैल्यू 1 पे। यहाँ पर आप हमारे पास ABC इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है 1 पे 2 वैल्यू पड़ी हुई है। अब सम में हमारे पास पहले क्या स्टोर था 1 स्टोर था, तो हमने क्या किया सम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था सम प्लस ABC का इंडेक्स आई, जो कि अब लेटेस्ट है। अब हमारे पास क्या पड़ा था, सम में 1 पड़ा था और इंडेक्स पहले 0 था, 0 से जब 1 हुआ तो 1 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 2, तो 1 प्लस 2 हमने किया तो सम में क्या स्टोर हो गया 3। इसी तरह 1 बाय 1 ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे, तो 1 से लेके 10 नंबर का जो भी हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारे पास सम पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि इंसर्ट भी हम कर सकते हैं, ये सिर्फ पिछला जो था वो एरे में मूवमेंट का था। नेक्स्ट है अब हम अगर एरे में कुछ नया इंसर्ट कराना चाहते हैं और एरे किसकी होनी चाहिए, लिस्ट की फॉर्म में। इन इंसर्शन ऑपरेशन न्यू एलिमेंट्स आर एडेड इनटू एन एरे। ऑब्वियसली हमें पता है जब भी हम कुछ चीज़ इंसर्ट करें तो वो एरे में ऐड हो रही है, तो वो एरे में ऐड हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द एरे विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट ऑफ द एरे इफ देयर इज एन एम्प्टी एलिमेंट। क्या कह रहा है, जब भी हमारे पास एरे इस फॉर्म में है कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, तो एंड में अगर कुछ ऐड करना है एरे की लिस्ट में तो वो सबसे आसान है कि आपने इस खाली एड्रेस पे जाके ऐड कर देना है। एट सम स्पेसिफाइड लोकेशन इन द एरे। ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र आपको कहे कि आपने इस थर्ड इंडेक्स पे ही जाके इंसर्ट करना है, तो ये दो मेथड्स हैं इंसर्शन के। ओके, आप 1 बाय 1 उसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। क्या लिखा है, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 6 वैल्यूज इनटू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। आसान सबसे पहला मेथड बताया हुआ है कि 6 वैल्यूज ऐड करनी है, ये जो आपकी लास्ट वाला एरे है ये एम्प्टी है, उस टेम्प में ऐड कर देनी है। पहले एरे में जो एलिमेंट्स डले हुए हैं वो 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर है हमारे पास, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर है। अब हमने 2 एलिमेंट ऐड करने आखिर में, तो हमारे लिए ऐड करने आसान है। रिपीट स्टेप 2 to 3 फॉर i इज इक्वल्स टू 4 to 9। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमारे पास एरे में पहले 4 एलिमेंट्स तो हैं, इसका क्या मतलब, अब हमारे एरे का साइज यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 to 9 हो जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट हमने 6 एलिमेंट जो है वो ऐड करने अपनी एरे में, तो क्या आ गई हमारे पास लेंथ 4 to 9 आ गई। ये 4 डले हुए हैं, बाकी 6 एलिमेंट जो है एम्प्टी है, यहाँ हमने सब में रिकॉर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 इंडेक्स हो गया। एक्चुअल ये 4 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर लग गया कट, तो ये 4 से लेके 9 तक हमारे पास आगे सारे वैल्यूज हैं। तो लिमिट में क्या आ गया 4 to 9। इनपुट वैल्यू एन, अब आप कोई भी नंबर ऐड करो, वो जो भी आप नंबर ऐड करना चाहते हो, सपोज 100 नंबर आप ऐड करना चाहते हो, तो टेम्प आई में आप क्या स्टोर होगा, यानी इस वाले आई में। अब इस आई को किसके इक्वल आप स्टोर कर दोगे, ये जो आई का इंडेक्स था 4, इसके इक्वल वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो आपने 100 कर दी। इसका क्या मतलब, 4 इंडेक्स पे जाके कौन सी वैल्यू रख दो, 100 वैल्यू रख दो। फिर दोबारा इस लूप पे आओ, फिर चलाओ इस लूप को। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट एक 5, अब लिमिट कहाँ चली जाएगी 5 to 9। टेम्प में मेरे पास क्या होगा स्टोर 5, और सपोज अगली वैल्यू मैंने 200 ऐड की है, तो अगले इंडेक्स पे मेरे पास क्या आ जाएगा 200। ये वो वाली कंडीशन है बेटे जब आपने एंड पे ऐड करना है। एंड पे एरे ऐड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पिछले एलिमेंट्स डले होते हैं, हमने सिर्फ 1 बाय 1 स्टेप नेक्स्ट मूव करते हुए एक एलिमेंट ऐड करते जाना होता है।
मगर अगर आपको एरे के सेंटर में ऐड करने के लिए कहता है तो आपने क्या करना है, इंसर्टिंग वैल्यू एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन। देखो यूजर ने बताया होगा कि इंडेक्स 3 या इंडेक्स 4 पे ऐड करना, इससे आगे पीछे नहीं ऐड करना। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू द वैल्यू ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स आर मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू मेक स्पेस फॉर न्यू वैल्यू। हम सबको ये बात समझ आती है कि ये एक एरे बनी हुई है, सपोज इसमें पहले 4 एलिमेंट्स डले हुए थे, इन चारों में डाटा भी पड़ा होता 1 2 3 4 5, सपोज चलो 5 वैल्यूज का डाटा पड़ा, अगली 5 वैल्यूज का डाटा नहीं पड़ा हुआ। मगर अब यूजर ने ये नहीं कहा कि इस 6वें इंडेक्स पे जाके वैल्यू एंटर करनी, यूजर ने कहा है जी वैल्यू एंटर करनी है 17 और करनी भी इस 3rd वाले इंडेक्स पे ऐड है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अगर आपको लगता है कि अरे यहाँ से एम्प्टी है तो आपको इन एलिमेंट्स को एक एक स्टेप पीछे मूव करना पड़ेगा। अगर तो यहाँ से अरे एम्प्टी नहीं है और इस तरह से एम्प्टी है तो आपको इन वाले इंडेक्स को एक एक स्टेप आगे मूव करना पड़ेगा, ये इस लाइन में कह रहा है। ओके, राइट एन एल्गोरिदम टू इंसर्ट अ वैल्यू m एट लोकेशन, जो भी पोजीशन आपने बताई होगी इन एरे ABC एंड हैविंग एन एलिमेंट, उसके लिए एल्गोरिदम क्या लिखना है, इनपुट वैल्यू m, आपने जो भी इनपुट वैल्यू दी हुई m, सपोज आपको आप 80 ऐड करना है, ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। ओके, इनपुट पोजीशन इज POS, जो भी आपकी पोजीशन है इनपुट वो आपने बताई थी, 2 पोजीशन पे जो है हमें 80 नंबर ऐड करना है जहाँ पर पहले जो है 50 डला हुआ था। अब हमने वही स्टेप रिपीट करना है, रिपीट स्टेप 4 to 5 जो पीछे हमने रिपीट किए थे, वाइल n इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू पोजीशन, जो भी नंबर आप एंटर कर रहे हैं वो नंबर अगर ग्रेटर है आपकी पोजीशन से तो आपने क्या करना है, उस नंबर में एक डिजिट ऐड कर देना। सपोज 1 था तो 1 में 1 ऐड कर दिया तो ये 2 इंडेक्स पे पहुंच गया। 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू ABC की n की, जो भी सपोज आपने अब 80 एंटर किया n की वैल्यू, ठीक है, वो 80 आ गई तो अब आपने क्या करना है, 2 इंडेक्स की वैल्यू क्या डाल देनी है 80। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने n इजिकल्स टू n-1 कर देना है। अब जो आपका इंडेक्स था उसको आपने एक स्टेप जो है वो पीछे मूव करा दिया, जहाँ पर ये वाली जो आपकी वैल्यू होगी ये 1 by 1 स्टेप में आगे मूव करती जाएगी या 1 by 1 स्टेप में पीछे मूव करती जाएगी। और फिर आपने जो भी वैल्यू है आपकी वो एंटर कर देनी है इस पोजीशन पे जाके 80। किस तरह ये हो रही है, ये इस तरह हो रही है कि स्टेप 4 में जो भी हमारी वैल्यू n है उसमें हम एक इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। सपोज 2 वैल्यू थी, इसको हम अगले पे मूव करना चाहते हैं तो हमने 2 में एक इंक्रीमेंट करेंगे, हम पहले इसको 3 पे ले जाएंगे क्योंकि हम इस 2 पे खाली कराना चाहते हैं, 80 ऐड करना चाहते हैं। तो इसके पास जो वैल्यू है वो 50, वो पहले हमें यहाँ लेके आनी पड़ेगी, यहाँ लेके जानी पड़ेगी, यानी हर एलिमेंट जो है वो एक एक स्टेप नेक्स्ट पे मूव करेगा। पहले 40 इधर जाएगा, जगह बनेगी यहाँ पर, फिर 50 इधर जाएगा, यहाँ पर जगह बनेगी, फिर यहाँ पर जगह बन सकती है, सही है। फिर इसलिए ये n में माइनस बाद में करते हैं ताकि हमारे पास ये वाली जो प्लेस थी ये एम्प्टी बच जाए और इस एम्प्टी प्लेस में ABC की जो पोजीशन m की वैल्यू वहाँ पर हम वो डाटा जो है ऐड कर देते हैं। ओके, इसी तरह डिलीशन का ऑपरेशन काम करता है, जिस तरह इंसर्शन का काम करता है सेम वैसे ही डिलीशन का काम करता है। वन लाइक इंसर्शन डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द एरे और एट एनी पोजीशन, या तो एंड पे होती है डिलीशन या किसी सेंटर वाली पोजीशन में होती है। अगर तो एंड पे होती है तो सबसे आसान है, आपने लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है और उसकी जगह लिख देना है नल, ठीक है। 60 की जगह क्या लिखा आ जाएगा, नल लिखा आ जाएगा। और अगर आपने सेंटर से एलिमेंट रिमूव करना है तो आपको या तो एलिमेंट्स 1 by 1 एक एक डिजिट बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा या एक एक डिजिट फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि यूजर ने कैसी आपको नीड दी हुई है। ये वही एल्गोरिदम लिखा हुआ है सेम जैसे इंसर्शन का लिखा हुआ है कि आपने के वैल्यू जो है वो डिलीट करनी है। बेटे अगर आपको ये एल्गोरिदम समझ नहीं आता तो इसका पूरा कोड जो है वो आपकी लैब में लिखा हुआ है, वो कोड आपने एज इट इज उठा के एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह एलिमेंट एम्प्टी हो रहा है और किस तरह जो है वो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट बेटे टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा है कि हमारी लिंक लिस्ट एरे की फॉर्म में किस तरह स्टोर होती है, उस पर कौन से तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ये तीनों ऑपरेशंस जो भी इनका कोड है वो लिंक लिस्ट का प्रॉपर आपके पास लैब में लिखा हुआ है, लैब मैनुअल 7 में आपके पास लिंक लिस्ट यूजिंग एरे का कोड है, वो आप एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह लिस्ट्स जो है वो एरे के फॉर्मेट में स्टोर होती हैं और किस तरह एग्जीक्यूट हो रही हैं। थैंक यू।